आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं बाबा, और उस जाहिल नयान के लिए जिरगा कैसे बुला सकते हैं? क्या ये सही है? जमीन के आखिरी किनारे तक चले जाओ अच्छी लड़के, ताकि तुम सुकून से अपने बिस्तर पर सो सको। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड में आप देखेंगे बानो चीज़क आयतुलन को बताती है कि अर्तुग बे कोरकुत बे के पास खून का नमूना लेने गए हैं। आयतुलन कहती है ठीक है अब तुम जाओ। इसके बाद आयतुलन संदूक की तरफ जाती है और बानो चीज़क भी उसे देखते हुए बाहर निकल जाती है। फिर आयतुलन भी संदूक से मोहर निकालती है और बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ बेज़ंतीन में अर्तुगरुल सोने से भरा हुआ बैग दरवेश को देते हैं और कहते हैं ये सोना आप गरीब लोगों में बांट देना ताकि ये लोग अपना टैक्स दे सकें। अगर फिर भी किसी को यहाँ मुश्किल पेश आ रही है तो वो सल्जूक रियासत की ज़मीनों पर आ सकता है और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। कल सुबह हम लोग यहाँ से कबीले की तरफ रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ गुमुश्तकीन मेहमान खाने में सादतिन के पास आता है और कहता है आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे कि क्या चल रहा है? क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? सादतिन कहता है तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। तुम बहुत जल्द मार्ग्रेव बन जाओगे और जिरगे में तुमने वही करना है जो मैं चाहता हूँ। अब वो मोहर मेरे हवाले कर दो। इस पर गुमुश्तकीन कहता है नोयान ने इस मोहर के लिए पहले भी इतना बड़ा कदम उठाया, आपको कैसे यकीन है कि वो हमारे लिए बाद में भी मुश्किलात पैदा नहीं करेगा? सादतिन गुमुश्तकीन के सामने सोने से भरा एक बैग सामने रखता है और कहता है नोयान का मसला तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और ये सोना अपने साथ ले जाओ। अगर कोई भी तुम्हारे मार्ग्रेव बनने के रास्ते में रुकावट बने तो तुम उसे इससे ख़रीद लेना, और अगर फिर भी कोई ना माने तो उसे ताकत के बल पर राज़ी करना। इसके बाद गुमुश्तकीन सादतिन को वो मोहर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सादतिन को एक सिपाही आकर बताता है कि ताजिर अब्दुल्ला आया है और आपसे मिलना चाहता है। सादतिन कहता है भेजो उसे। फिर तांगुत अंदर दाखिल होता है। वो अपना नाम और भेस बदल कर आता है और सादतिन उसे पैगाम भिजवा कर बुलवाता है। फिर सादतिन सब सिपाहियों को बाहर भेज देता है। तांगुत कहता है तुम क्या चाहते हो मुझसे? सादतिन कहता है मैं नोयान को कबीले से आज़ाद करवा कर ले आऊँगा और मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहते। इस पर तांगुत अपना खंजर निकालने की कोशिश करता है। सादतिन कहता है अपना खंजर वापस रखो और मेरे साथ वफादारी का खेल मत खेलो। हम दोनों ही ये जानते हैं कि नोयान मुश्किलात पैदा करता है और उसे मार देना चाहिए। तांगुत कहता है मेरे साथ कोई खेल ना खेलना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सादतिन कहता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उगरे का एक वफादार सिपाही नज़र आता है। तुम नोयान जैसे लापरवाह बिल्कुल नहीं हो। अगर ये सुलह का मुआहदा नहीं होता तो मुझे नोयान के मरने पर बहुत खुशी होती, लेकिन अब उसे बचा कर लाना मेरी मजबूरी है। लेकिन अब उसके बजाय मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तांगुत कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सादतिन कहता है नोयान को मार दो और तुम उसकी जगह कमांडर बन जाओ। तांगुत कहता है लेकिन उगरे मुझे कमांडर क्यों बनाएगा? सादतिन कहता है मेरे पास एक चीज़ है जो उगरे चाहता है, अगर मैं वो चीज़ तुम्हें दे दूं तो वो तुम्हें कमांडर बना देगा। तांगुत कहता है क्या चीज़ है वो? सादतिन कहता है उगस खान की मोहर। ये सुनकर तांगुत हैरान हो जाता है और पूछता है बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? सादतिन कहता है मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम ये शर्तें मान लो तो मैं ये मोहर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल और उनके सिपाही एक कमरे में सो रहे होते हैं और इस दौरान अर्तुगरुल को एक ख्वाब आता है जिसमें वो एक जंगल में होते हैं और सुलेमान शाह उनका नाम पुकार रहे होते हैं। अर्तुगरुल उन्हें इधर उधर ढूंढने लगते हैं लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते। फिर वो उन्हें ढूंढते हुए जंगल के बाहर निकल जाते हैं और एक बड़े दरख्त के नीचे सुलेमान शाह को बैठे देखते हैं। अर्तुगरुल उनके हाथ चूमते हैं और उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। फिर सुलेमान शाह कहते हैं तुम बहुत सारी जगहों पर गए हो और इन सभी जगहों पर तुमने काई कबीले की इज़्ज़त बढ़ाई है और इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है। अर्तुगरुल कहते हैं मैंने सिर्फ आपके उसूलों की पैरवी की है और आगे भी मैं ऐसा ही करूँगा। फिर सुलेमान शाह कहते हैं जो लोग तुम्हारे साथ हैं और जो तुम्हारे पीछे चलेंगे उन्हें खुशी और इज़्ज़त हासिल होगी। एक बहुत बड़ा दरख्त इन ज़मीनों पर फैलेगा और इनकी शाखें चारों तरफ फैलेंगी। फिर सुलेमान शाह एक दरख्त के पास से एक बच्चा उठाते हैं और अर्तुगरुल से कहते हैं ये तुम्हारा बेटा उस्मान है और ये हमारी किस्मत बदल देगा और इन ज़मीनों से उगस खान की जड़ें फैलाएगा। फिर सुलेमान शाह वो बच्चा अर्तुगरुल को देते हैं और कहते हैं मेरी दुआ है कि तुम्हारी आने वाली नस्ल अल्लाह के हुक्म पर अमल करेगी और जिहाद करेगी। अर्तुगरुल उस बच्चे को गौर से देखते हैं
फिर जब वो ऊपर देखते हैं तो सुलेमान शाह गायब हो जाते हैं और फिर अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है और वो मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन कबीले में तुगदिकीन कोरकुत बे के पास गुस्से में जाता है और कहता है, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं बाबा, और उस जाहिल नोयान के लिए जिरगा कैसे बुला सकते हैं? क्या ये सही है? हर कोई इंसाफ चाहता है बेटा, लेकिन गुस्से में कोई कदम उठाना अक्लमंदी नहीं है। फिर तुगदिकीन कहता है, आप उस जालिम शख्स को अपने हाथों से आज़ाद कर देंगे जिसने बहुत सारे मासूम लोगों का खून बहाया है, लेकिन मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं ना ही इस जिरगे को मानता हूँ और ना ही उसके फैसले को। ये कहकर तुगदिकीन बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद जिरगा शुरू हो जाता है और सादतिन कुबेक भी उस जिरगे में पहुंच जाते हैं। कोरकुत बे और हैमा खातून उठकर नीचे बैठ जाते हैं और सादतिन को बीच में बिठाया जाता है। फिर कोरकुत बे जिरगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। इसके बाद तुगदिकीन गुस्से में नोयान के पास पहुंचता है और पिंजरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल होता है। फिर वो अपने हाथ पर एक कपड़ा बांधकर नोयान को मारना शुरू कर देता है और उससे बहुत मारता है, जबकि नोयान हंस रहा होता है। दूसरी तरफ जिरगा चल रहा होता है। जिरगे के लोग कहते हैं, हम कातिल नोयान को नहीं जाने देंगे और इस मसले को जिरगे में लाना ही नहीं चाहिए था। फिर देलिदेमिर कहता है, पहले उन्होंने मेरे 2 बेटों को शहीद किया और फिर मेरी बेटी आइकिस को, और आप चाहते हैं कि मैं उसे माफ़ कर दूं? बिल्कुल नहीं। फिर ये सुनकर जिरगे के लोग उसकी बात पर राज़ी हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल बे कुरान का हवाला देते हैं जिसमें सुलह पर जोर दिया गया था। ये सुनकर गमुश्तकीन भी कहता है, हमारी रियासत अमन के रास्ते पर है और मंगोल शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। ये सुनकर देलिदेमिर कहता है, लगता है शैतान ने ही तुम्हें ये बोलने पर मजबूर किया है और ये तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा जो तुम कह रहे हो। फिर सुंगुर्तकीन सबसे बातचीत करते हुए कहता है, जब मैं कबीले में वापस आया था तो मैंने आपको बताया था कि मुझे मंगोलों ने पकड़ लिया था और मैं उगरे के घोड़ों का ख्याल रख रहा था, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि नोयान से दोस्ती की वजह से मैं उगरे का खास आदमी बन गया था और कई सालों से जासूस के तौर पर उनके दरमियान रह रहा था। इसलिए मुझसे ज़्यादा उन शैतानों को कोई नहीं जानता। फिर वो कहता है, आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नोयान को मारना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मसला रियासत के अमन और इत्तेहाद का है। दूसरी तरफ तुगदिकीन नोयान को बहुत मार रहा होता है। तुगदिकीन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने सारे लोगों को मारने के बाद कबीले से ऐसे ही चले जाओगे? फिर इस पर नोयान कहता है, जमीन के आखिरी किनारे तक चले जाओ अच्छी लड़के, ताकि तुम सुकून से अपने बिस्तर पर सो सको। फिर इसके बाद आप देखेंगे तुगदिकीन उसे और ज़्यादा मारना शुरू कर देता है और नोयान उस पर हंस रहा होता है। इसके बाद जिरगे में गुंदुगदू कहता है, अब मुझे लगता है कि हमें जिरगे के लोगों की राय ले लेनी चाहिए। कोरकुत बे कहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नोयान को छोड़ दिया जाए वो अपने हाथ खड़े करें। सबसे पहले गमुश्तकीन अपना हाथ खड़ा करता है और उसे देखकर बाकी सब लोग भी अपना हाथ खड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हैमा खातून और गुंदुगदू भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। ये सब देखकर देलिदेमिर गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है, आज से मैं जिरगे में दाखिल नहीं होऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इस तरह जिरगे के लोगों का फैसला इस हक में होता है कि नोयान को छोड़ दिया जाए। ये देखकर सादतिन मुस्कुराता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।